कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे लगता था कि पैसा और रुतबा ही खुदा है। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े बिल्डर विक्रम खन्ना की, जो एक आलीशान घर में आराम से रहता है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर, धन दौलत सभी मौजूद है। उसकी एक बड़ी कमी ये थी कि वो हर चीज पैसों से तोलता था। उसका एक प्यारा बेटा भी है, टीपू। Simple Simon met a pieman going to the fair. Says Simple Simon to the pieman, let me taste your ware. एक दिन वो अपने काम से जा रहा था। तभी विक्रम खन्ना एक गरीब आदमी से टकरा जाता है। एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी ठेली लेकर बारिश में फंसा हुआ है। हटाओ इस कचरे को यहाँ से। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम उसे धक्का दे देता है। बूढ़े का सारा सामान कीचड़ में गिर जाता है। साहब, थोड़ा रहम कीजिए। मेरी बेटी की दवा के पैसे इसी से निकलने थे। हम गरीबों को क्यों सता रहे हैं साहब? दवा के पैसे नहीं हैं तो मर जाने दो। दुनिया में वैसे ही तो एक बोझ कम होगा। उस घमंडी इंसान की इस मजाक पर गरीब आदमी बस बेबस खड़ा देखता रहा। विक्रम खन्ना ने उस दिन न सिर्फ एक गरीब का दिल दुखाया था, बल्कि कुदरत के खाते में अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कर दिया था। हफ्ता बीता, महीना बीता, बहुत दिन बीत गए। विक्रम की दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। एक दिन इसी खुशी में उसने सबको पार्टी दिया। विक्रम अपने नए प्रोजेक्ट के जश्न में डूबा था। अचानक उसे एक फोन आता है। क्या? मेरा बेटा हॉस्पिटल में है? कैसे? क्या हुआ उसे? जो दूसरों की जान की कीमत बोझ समझता था, आज उसकी अपनी जान, उसका इकलौता बेटा, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। विक्रम को कोई सुध न रहा। वो झट से अस्पताल के लिए निकला। लेकिन उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। तुझे भी अभी ही खराब होना था। अब मैं क्या करूं? उसे वही जगह याद आती है जहां उसने बूढ़े को धक्का दिया था। विक्रम मदद मांगने लगा। अरे कोई मेरी मदद करो। मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है। मुझे कोई अस्पताल पहुंचा दो। मैं लाखों दूंगा, बस मुझे पहुंचा दो। तभी उसे एक पुरानी खटारा गाड़ी आती दिखती है। रोको, रोको, गाड़ी रोको भाई साहब। किस्मत का खेल देखिए। जिस सड़क पर वो कल तक दूसरों को रौंदता था, आज उसी सड़क पर वो हाथ फैलाए खड़ा था।
साहब आइए, मैं आपको अस्पताल पहुंचा देता हूं। चलिए आइए, अंदर गाड़ी में बैठिए, सोचिए मत। वो गाड़ी में बैठ जाता है। विक्रम देखता है, ये वही बूढ़ा आदमी है जिसका उसने अपमान किया था। विक्रम शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा रहा। बाबा, आपने मुझे पहचाना? मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। अरे साहब, अगर मैं अपनी चोट याद रखता तो शायद आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाता, और अगर मैं मदद नहीं करता तो आपके और मेरे बीच फर्क क्या रह जाता। ये शब्द विक्रम के कान में पिघले हुए लोहे की तरह उतर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं जो उसने कभी कमाई ही नहीं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसा है मेरा बेटा डॉक्टर? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। बधाई हो खन्ना जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका बेटा ठीक है। वक्त पर खून मिल गया, वरना मुश्किल थी। टीपू, तुम ठीक हो ना टीपू? चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। टीपू को खून कौन दिया डॉक्टर साहब? वही गरीब आदमी जो आपको यहां लेकर आए थे। विक्रम सन रह जाता है। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोस्तों, कर्मा कोई सजा नहीं है। यह सिर्फ एक आईना है। जो आप दुनिया को देते हैं, वही लौटकर आपके पास आता है। याद रखिए, ऊपर वाले की चक्की चलती जरूर है, और वो इतना महीन पीसती है कि इंसान का सारा घमंड धूल बन जाता है। नेकी कीजिए, क्योंकि कल जब आपकी बारी आएगी तो आपका पैसा नहीं, आपकी दी हुई रोटी और दुआ ही आपके सामने ढाल बनकर खड़ी होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।